नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा, मेरे साथ कृष्ण चेयरमैन है और गायत्री देवी हैं, बीजेपी की प्रदेश महामंत्री है महिला मोर्चा की। कृष्ण चेयरमैन, जबरदस्त एक इवेंट था जिसकी लोगों को इंतजार था कि भी आज क्या होगा। लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे क्या होगा। भीड़ का तो आपने लटकाट रखा है। आज आप तो कह रहे थे छोटा सा प्रोग्राम कर रखा है, यहाँ भीड़ को नावड़न लग रही। नहीं, ये तो भीड़ तो जी आशीर्वाद देने के लिए प्यार में आए हैं। और ये क्या भीड़ भीड़ तो आप रैली करेंगे, हम उस दिन देखना। अच्छा, ट्रेलर है ये। बहन गायत्री देवी जी हमारी महामंत्री महिला मोर्चा की हरियाणा की, और सारे मेरे जितने बुजुर्ग और बड़े और मेरे युवा साथी आए हुए यहाँ पे, ये सब हमें आशीर्वाद देने के लिए और दोनों नेताओं के प्यार के को देखते प्यार में उमड़ के आए हैं यहाँ पे। अच्छा, चौधरी धर्मवीर सिंह भी यहाँ पर आ रहे हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह का तो आप सारा काम देखते रहे इलेक्शन में, जितने बार भी उनके इलेक्शन होते हैं आप उनके इंचार्ज होते हैं। आज ये सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं, समान विचारधाराएं लग रही हैं। वो उसका साथ दे रहे हैं, वो उसका दे रहे हैं। गुरुग्राम में धर्मवीर सिंह ने मदद करी, भिवानी महेंद्रगढ़ में राव इंद्रजीत ने मदद करी, तो उनका गठजोड़ हो गया। अब आपकी जो एंट्री हो रही है ना हांसी विधानसभा में, इस पे नजरें लोगों की लगी हुई है। देखो, धर्मवीर जी और राव इंद्रजीत जी की राम लक्ष्मण की जोड़ी है। ये आज से नहीं है, बहुत पुरानी, 15 साल तो हमें हो गए देखते हुए। और रही हंसी की बात, मैं और हमारी गायत्री देवी जी, गायत्री यादव जी, प्रधान जी महिला मोर्चा हरियाणा, हमने एक संकल्प किया है जनता की सेवा करने का, हंसी हल्के की जनता की सेवा करने का। जनता जो चाहेगी और हमारे नेता जो चाहेंगे, वो फैसला जो उनके आदेश होंगे उसके मुताबिक हम अगला कदम उठाएंगे। विधानसभा का चुनाव लड़ने का तो मन कर ही रहा है आपका। ये क्यों नहीं, अगर जनता चाहेगी जनता चाहेगी या कोई पार्टी चाहेगी? नहीं, पार्टी तो बाद में, पहले जनता का आशीर्वाद। जनता जनार्दन भगवान के बराबर होती है। अब तक की सरकार कैसे चल रही है? अब तक की सरकार तो आप देख रहे हो, कुछ कमियां रही हैं, वो पूरी करने की कोशिश की जा रही है और पूरी करेंगे। नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे जो है ना वो लगे हुए हैं। कुछ गलतियां हुई हैं पीछे खट्टर साहब सरकार में, उनको सुधार रहे हैं और सुधरेगा। बाकी जनता फैसला करेगी आने वाले टाइम। गलती करके खट्टर साहब, ये ऐसा तो नहीं है अभी करके तो करके मतलब नाश होना था जो हो लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब सुधार कर रहे हैं उनका। गलती तो देखो इंसान है, किसी से भी हो सकती है, कई बार जो है ना गलती हो जाती है, उसका परिणाम और जो है ना आपके जो दोनों नेता भी आ रहे हैं, राव इंद्रजीत भी आ रहे हैं, धर्मवीर भी आ रहे हैं, इनकी भी जो जनरेशन अगली वो भी चुनाव लड़ना चाह रही है। राव इंद्रजीत चाहते हैं कि उनकी बेटी आरती राव चुनाव लड़े, धर्मवीर चाहते हैं उनका बेटा चुनाव लड़े। ऐसा ही है। कौन नहीं चाहता भाई, बुजुर्ग हो जाता है कोई नेता। चौधरी धर्मवीर जी का बयान आपने पढ़ा होगा, भाई मेरा आखिरी चुनाव है। राव इंद्रजीत जी 74 साल, इसलिए तो कह रहे हैं ना अभी उनको बेटे को टिकट दे। राव इंद्रजीत जी 74 साल के हो चुके। राजनीतिक विरासत को तो संभालेगा कोई तो। अगर बच्चों को टिकट ना देंगे तो और किसको देंगे? बीजेपी ना दे टिकट एक मिनट के लिए, उनका एक होता है कि परिवारवाद में दो टिकटें नहीं देती, उसके खिलाफ रहती है, तो फिर किसी और पार्टी में चले जाएंगे। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी टिकट देगी, हमें पूर्ण विश्वास है। आरती यादव को भी देगी और हमारे बेटे जो धर्मवीर जी के बेटे। चल रही है यही प्रेशर टैक्टिस चल रही है। नहीं, प्रेशर टैक्टिस नहीं कह सकते आप इसको, ये अभिनंदन समारोह है और आप इसको अभिनंदन मेरा डाल दिया साहब। कृष्ण जी 3 दिन से राव साहब यही है, परसों आए थे, कल का आज का दिन पूरा समय दे रहे हिसार में। तो इशार में समय दे रहे हैं, उनको आमंत्रित किया है लोगों ने। उनका लोगों के साथ प्यार, पब्लिक का प्यार है उनके साथ, तो उनको बुलाया है तो उनका फर्ज बनता है। इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, आप अगर किसी नेता को अपने घर बुलाओ तो क्या नहीं आएगा वो? अगर आपसे प्यार है तो जरूर आएगा। तो गायत्री जी ने और हमने दोनों को निमंत्रण दिया, हमारे नेताओं को, कि जी आप आइए। हांसी की जनता जो है ना आपको इसके साथ बहुत प्यार है वर्करों का, और वो आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। बाकी कोई और मायने नहीं है इस बात के। आगे की आगे देखेंगे, भगवान की दया से सब ठीक होगा। और जो मेन एक मुख्य मैं कहना चाहूँगा राव इंद्रजीत जी के बारे में, जनता को दुख है, विशेष तौर पे दक्षिणी हरियाणा की जनता को, और जिसमें हिसार जिला भी है, उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाना चाहिए था। उम्मीद है कि कोई परिवर्तन हो सकता है, ऐसा ही प्रेशर रहा, लोगों की डिमांड उठती रही, मांग उठती रही, तो कोई चेंज हो जाएगा उनका होता ना। प्रेशर वाली कोई बात नहीं है जी, पार्टी सोचेगी इस बारे में, ये हमारे लेवल की बात नहीं है। पार्टी हाईकमान को सोचना है कि वो क्या करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। गायत्री देवी यहाँ पर हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री है गायत्री जी। वो आपने भी सुना, राव इंद्रजीत कह रहे हैं भाई विधानसभा चुनाव है ना, बाकी सब कुछ हो लिया,
अब देख लेना, मतलब ये देख लेना सब समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा है सर्वेश जी, पहले तो सभी दर्शकों का, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो आप देख लेना वर्ड पर पर्टिकुलर आ रहे हो ना, तो मैं इसी चीज पे आपके आना चाहूंगी कि राव इंद्रजीत जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव आ रहा है और परिवर्तन करना है, और परिवर्तन उन परिवर्तन का तो नाम ही नहीं लिया। देख लेना तो सुनाई दिया होगा आपको, देख लेना बोला उन्होंने, शब्द के कई देख लेना तो सुना आपने। देख लेना, मेरी बात सुनिए कि एक शब्द की बहुत ज्यादा मतलब हम व्याख्या करें तो एक अलग अलग चीज होती है जो नेताओं की भाषा होती है। भाई जनता को उन्होंने मैसेज दिया है, जो यहाँ पर कॉलोनियां काट रहे हैं, जो यहाँ पर ये चीजें कर रहे हैं, ये चीजें छोटी छोटी जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को बंद कर दे। नहीं कॉलोनी का जिक्र तो नहीं किया उन्होंने, एक लाइन में कहा। नहीं तो ये जनता जो है, इसके वोट में इतनी ताकत है कि ये 1 मिनट में परिवर्तन करने पर आ गई तो आप सबको नीचे बिठा देगी। कॉलोनी कौन काट रहे? राजपाल यादव काट रहे हैं। नहीं, राजपाल यादव जी की बात नहीं करी, उन्होंने जब हाँसी के लिए बात की कि यादव सभा का कार्यक्रम था हमारा, और उसमें जब ये बातें कही गई कि मैं हाँसी को जिला बना दूंगा, लेकिन उसको आप गलत तरीके से प्रयोग मत करना, उसको कहीं बेच मत देना, कि जिस तरीके से, क्योंकि जिला बनते हुए एक आम आदमी की पहुंच से कुछ दिक्कतें भी आती हैं। आप भी वहीं थे, मैं भी वहीं थी, मंच के माध्यम से हम दोनों ने वो बातें सुनी कि जब जिला बनता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, और जो रेट है प्रॉपर्टी के वो हाई लेवल पर जाते हैं, जो आम जनता की पहुंच से दूर होते हैं। हमें उन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है वही आज हमें बीजेपी में आप तो एक ऊंचे ओहदे पे रहे हो, आपको लगता है कि बीजेपी जो है प्रेशर को मानती है, प्रेशर की जो टैक्टिस है वो कामयाब होती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, और मैं संगठन की पदाधिकारी होने के नाते आपको कहती हूँ कि बीजेपी अपने उस संगठन के व्यक्ति पर जरूर विश्वास करती है जो उसकी निष्ठा से पूरे कार्य करता है। चेयरमैन साहब ने कहा कि तभी हमने और गायत्री जी, मतलब आप जो लोग हैं अभी क्या रच रहे हो, मतलब लोग जानना चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेके कुछ पड़ा, कोई आपके पास में विजन, रोड मैप या कोई इरादे? देखिए, आज हमारे राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी, राव इंद्रजीत जी जो 6 बार सांसद बन चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, आज हमारे नेता यहाँ पर आए हैं, तो उन्हों का सम्मान समारोह हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। धर्मवीर जी जो मंच के माध्यम से, हमारे राव साहब ने भी कहा कि ऐसा कोई नेता देखा है जो हारा हो, मतलब चुनाव जीता और उसके बाद कभी ना हारा हो, तो वो चीज आज आप, ये जो जनता है ना, ये जो लोग आए हुए हैं, जो हमें प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, हमारे नेताओं को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं, तो मैं निश्चित तौर से आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से प्यार और प्रेम बनाए रखना। आपकी ये बेटी आपके बीच में निरंतर 24 घंटे खड़े रहकर आपके हर सुख दुख में शामिल होने का काम। चेयरमैन साहब एक चीज और देखी मैंने, उधर राव इंद्रजीत की और धर्मवीर सिंह की जोड़ी है, यानी कि राव साहब है, अहिरवाल के एक नेता हैं, और एक जाटों के नेता चौधरी धर्मवीर सिंह। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ आपने बार बार जिक्र किया, एक यादव है, एक जाटों के नेता है, तो मतलब ये यहाँ भी कुछ कमाल करने की कोशिश। हम जाति पाति की जो बातें चलती है ना, उसको डैमेज करने के लिए 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। 36 बिरादरी को साथ लेके चलना चाहते हैं, कोई एक जाति विशेष की राजनीति नहीं करना चाहते। हम दोनों मिलके ये मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि हमारा 36 बिरादरी का भाईचारा, प्यार, प्रेम। कारवा बढ़ रहा है। 2 दिन पहले आपने अकेले इंटरव्यू दिया था, अभी आप 2 हो गए हो, तो ये कारवा बढ़ेगा आगे आगे? नहीं, गायत्री जी जो मीटिंग में गई हुई थी, गुड़गांव में मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, उस दिन मीटिंग में थी, इसलिए जो है ये आ नहीं पाए थे। शुक्रिया बात करने के लिए, और मिलकर क्या कमाल दिखाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।